राइटर कहते हैं थिंकिंग एक बीमारी की तरह हो गई है, और बीमारी तब होती है जब चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हो जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, देर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ सेल्स डिवाइजिंग। हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, एटम्स हैं, ये जब देखो डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। और जब ये प्रोसेस है, ये टोटल ऑर्गेनिज्म का डिसरिगार्ड कर दे कि जैसे होना चाहिए उसे कर दे और अपने हिसाब से प्रोलिफरेट करे, पैदा करे जो भी है, तब हमें डिजीज़ होती है। चाहे आप देखिए कितने भी होते हैं हमारे, जब भी थायराइड है तो थायराइड के जो थ्रोट के सेल्स हैं, कैंसर है तो कोई और है, जब ये गचर पचर करना चालू करते हैं तो ही हमें डिजीज़ होती है। लेकिन अगर ये अपने हिसाब से चल रहे होते तो हमें कुछ नहीं होता, हम हेल्दी रहते हैं। इसी तरह से दिमाग एक बहुत सुपर्ब इंस्ट्रूमेंट है। अगर इसको राइटली यूज़ करा जाए और इसको रॉन्गली यूज़ करा जाए, तो राइटली रॉन्गली यूज़ करेंगे तो ये डिस्ट्रक्टिव होता चला जाता है। To put it more accurately, it is not so much that you use your mind wrongly. You usually don't use it at all. भैया किस्सा ये नहीं है कि आप अपने दिमाग को गलत ढंग से यूज़ कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि क्या आप इस दिमाग को यूज़ कर रहे हैं या it uses you, या ये आपको यूज़ कर रहा है। This is the disease. दिमाग आपके यूज़ के लिए बना है, अगर वो आपको यूज़ कर रहा है तो ये एक बीमारी है। एंड यू बिलीव दैट यू आर योर माइंड। आपको लगता है आप दिमाग है, मतलब जो ये सोच रहे हैं आप विलिंगली कर रहे हैं। ओह, दिस इज द डिल्यूजन। नो, वो आपको सुचवा रहा है। द इंस्ट्रूमेंट हैज टेकन यू ओवर। इस इंस्ट्रूमेंट ने आपको ले लिया है, ये आपका मास्टर है, आपको इसने स्लेव बना लिया है। गाइस, जब मैंने ना रात को इसको पढ़ा, आज इसे रीड करने के लिए, मैं इसे रोज़ रात को पहले पढ़ती हूँ, सोती हूँ और फिर मैं इसको करती हूँ। सो मैंने आज सोचा कि मैं बिल्कुल भी मेरे दिमाग को मेरे ऊपर हावी नहीं होने दूँगी। और मैं वॉक पे जाती हूँ और मेरे 5 बादाम जो मैं खाती हूँ सुबह, तो मैंने सोचा ये 5 बादाम मैं बिना किसी आउटर सोच के खाऊँगी, 1 by 1, और बिल्कुल फोकस करके खाऊँगी और मेरा कहीं पे भी माइंड नहीं होगा। आई कुडंट डू इट, जस्ट कुड नॉट डू इट। मैं एक बादाम भी पूर्ण बिना सोच के नहीं खा पाई, और वो सोच भी पता नहीं कहाँ से आ रही थी। चलो फिर मैंने दूसरे बादाम में सोचा कि अब मैं सिर्फ पेड़ के बारे में सोचूंगी या इसके बारे में सोचूंगी और कुछ नहीं आने दूंगी। नो, पता नहीं क्या क्या सोच आ रही थी। एंड आई रियलाइज्ड कि मैं मेरी मास्टर नहीं हूँ, दिस माइंड इज़ माई मास्टर, एंड नाउ आई वॉन्ट टू बिकम माई ओन मास्टर। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट बीइंग। और वो बीइंग मैंने एक्सपीरियंस कुछ क्षणों के लिए, हम सब करते हैं। एक ऐसा क्षण जब आता है जब आपको पता भी नहीं लगता वो क्षण कहाँ गया, एंड यू आर एट द मोस्ट इलेटेड फॉर्म, दैट इज़ दैट क्षण। हम सब उसे इकट्ठे अलग अलग समय पे अलग अलग रूप से ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। सो लेट्स बी ऑन दिस जर्नी एंड लेट्स लुक एट आवरसेल्फ कि ये माइंड आज कहाँ कैसे प्ले कर रहा है। स्टीव जॉब की तरह हम भी ये जो नाटक कर रहा है इसे ऑब्जर्व करें, बिना किसी स्ट्रेस, बिना किसी जोरा मर्दी, विद ईज एंड ग्रेस। लेट्स हैव सम फन टुडे एंड लेट्स एंजॉय लाइफ। थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस स्पेस फॉर मी। गॉड इज़ वेरी काइंड। थैंक यू सो मच। लेट्स हैव सम फन टुडे एंड लेट्स एंजॉय लाइफ। सो पेज नंबर 13, बुक का नाम है द पावर ऑफ नाउ, और प्रश्न है, I don't quite agree. It is true that I do lot of aimless thinking like most people, but I can still choose to use my mind to get accomplished things, and I do that all the time. कि मैं नहीं मानता हूँ कि ये दिमाग फजूल की बातें सोचता है और लोगों की तरह, और मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मैं क्या सोचूं और क्या चीज़ों को एकम्प्लिश करूँ, और मैं ऐसा करता भी हूँ। सो राइटर का कहना है, क्योंकि सिर्फ तुम एक क्रॉसवर्ड पजल कर सकते हो, एटम बम बना सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने माइंड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुत्ते को आदत है कि उसके आगे हड्डी डाली जाए तो वो उसको च्यू करेगा ही, इसी तरह से हमारे दिमाग को प्यार है इन सब प्रॉब्लम्स के अंदर अपने दांत गड़ाने की। इसीलिए हम क्रॉसवर्ड पजल्स बनाते हैं और बॉम्ब्स बनाते हैं। यहाँ पे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। सो मेरा प्रश्न है आपसे, राइटर का प्रश्न है आपसे, कि क्या आप अपने दिमाग को जब चाहे फ्री कर सकते हो? कि बटन है ऑफ, कि ऑफ, अब मैं नहीं सोचूंगा, क्या ऐसा है? सो प्रश्न है,
यू मीन स्टॉप थिंकिंग ऑल टुगेदर? नो, आई कैन नॉट एक्सेप्ट मे बी फॉर अ मोमेंट और टू। कि आपका कहना है कि मैं बिल्कुल मतलब सोचना ही बंद कर दूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कुछ मोमेंट या 2 मोमेंट के लिए हो। सो देन द माइंड इज़ यूजिंग यू, ये दिमाग आपको यूज़ कर रहा है और आप अनकॉन्शियसली इससे आइडेंटिफाइड हैं। आपको ये पता भी नहीं है कि आप इसके दास हैं, आप इसके स्लेव हैं। ये इस तरह से है कि जैसे कि उसने आपको वश में कर रखा है और आपको इस बात का मालूम ही नहीं है। और ये जो वश में करी हुई आपकी एंटिटी है ना, वो इसकी सत्ता में है और आप उसी को समझते हैं कि यही मैं हूँ। जो आज़ादी, जो फ्रीडम की रियलाइजेशन की बिगनिंग है ना, वो आपको तब आती है जब आपको ये मालूम होता है कि मैं इसकी पोजेस्ड, इसकी सत्ता का दास नहीं हूँ। मैं ये जो सोचने वाला मैं हूँ, मैं नहीं हूँ। ये जानने से ही आपको अपनी एंटिटी का मालूम पड़ना चालू कर जाता है। जिससे ही, जैसे ही आप इस थिंकर को, इस सोचने वाले को देखना चालू करते हैं, दृष्टा भाव से देखना चालू करते हैं, उसी समय आपकी जो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो एक्टिवेट हो जाती है और आपको ये दिखना चालू हो जाता है कि जो ये वास्ट रियल्म ऑफ इंटेलिजेंस है, जो सोच के बाहर है, मीन जो बुद्धि का, इंटेलिजेंस को यहाँ बुद्धि तो नहीं बोलेंगे, बट नोइंगनेस का जो एक जो क्षेत्र है जो सोचने से परे है, वो उसी समय शुरू हो जाता है। और उसमें ये जो इंटेलिजेंस है ना, ये जो सोच की जो, वो बहुत एक स्पेक की तरह है उस इंटेलिजेंस के सामने। और आपको ये भी मालूम करता है कि आपको मालूम पड़ेगा कि जो चीज़ें मैटर करती हैं आपको, ब्यूटी, लव, क्रिएटिविटी, जॉय, इनर पीस, ये माइंड से नहीं, ये बियॉन्ड माइंड से आता है जब आप अवेकनिंग में आना चालू करते हैं, उठने में आना चालू करते हैं। सो यहाँ पे राइटर आपको एक पॉज लेने के लिए कह रहा है। सो आई विल स्टॉप दिस ऑडियो हेयर एंड स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन विद न्यू ऑडियो। सो मैं एक नए ऑडियो के साथ करूँगी ताकि जब तक हम दूसरे में जाएंगे, हम 2 मिनट का यहाँ पॉज दे के ये सोचें कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कि जब हमें ये मालूम पड़ता है कि ये मेरा ब्रेन सोचने वाला है और उसको हम दृष्टा भाव से देखते हैं, बाहर से देखते हैं, उसी समय हमें एक ऐसे स्टेट का अनुभव होता है जो उसके बियॉन्ड है और वो इतना बड़ा है कि हमारा सोचने वाला वहाँ क्षण पर है। सो लेट्स बी विद दिस थॉट एंड मूव अहेड।